तहजीबों ने उसके ऊपर कहीं कहीं गलबा पाया, और जो आज़ादी इस्लाम ने औरत के हवाले से दी थी, ये मत भूलिएगा जब मैं औरतों के नाम लूँगा तो बीबी खदीजा वॉज अ बिजनेस वूमन। लिहाजा उस ज़माने के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये कॉन्सेप्ट था कि औरत बिज़नेस कर सकती है, और यकीनन पब्लिक स्पेसेस के लिए खुला होना, बग़ैर हरासमेंट के होना बहुत ज़रूरी है। तो जब पाकिस्तान की भी मैं तारीख़ देता हूँ तो बनते हुए पाकिस्तान की भी तारीख़ ज़रा सा सोचें। मुझे याद है कि सर सैयद अहमद ख़ान की वालदा के हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि सर सैयद अहमद ख़ान पढ़ने के अंदर इतने तेज़ नहीं थे और खेल कूद और शरारतों में थे, तो वालदा ने उनसे कोई ऐसी बात कही जिसके बाद उनका डायरेक्शन बदल गया। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली की वालदा जो थी बी अम्मा, वो पॉलिटिकल सर्कल्स में सब बहुत बड़ी रेस्पेक्टेबल खातून हुआ करती थी, और सोच के ऊपर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की सोच के ऊपर उनका बड़ा गहरा असर था। मगर उससे आगे भी चले तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने रतन बाई पेटी डिनशॉ से शादी की, जिसका नाम फिर मरियम रखा गया, और कायदे आज़म हमेशा उनको अपने साथ रखते थे। और मैं एक वाक़या कोट करता रहा हूँ कि शायद लखनऊ में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ तो कायदे आज़म गाड़ी में बैठे थे, रतन बाई मरियम उतर कर गईं, और वहाँ पर जब वो कोई शामियाना था उसके अंदर जब जाने लगीं तो लोगों ने रोक लिया। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास जब वो वापस आईं तो उन्होंने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाल कर, इन्विटेशन कार्ड निकाल कर दिया कि तुम जाओ, और तुम जब अगर नहीं जा सकोगी तो मैं भी नहीं आऊँगा। तो नतीजा ये हुआ कि सियासत के अंदर भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़ातिमा जिन्ना के साथ जितना काम किया, ये उस पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम था जो पाकिस्तान बन रहा था। ये जो मैसेजिंग होती है, कभी कभी लीडरान बड़ा अच्छा मैसेज अपनी कौम को देते हैं। मैं न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम लेता हूँ यहाँ पर कि उसने जब वहाँ वाक़या पेश आया तो उसने अपनी कौम को मैसेज दिया। इसके मुकाबले में मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर खामोशी छा जाती है, और कमाल है उस लड़की का, मुस्कान का, वाह वाह, आउटस्टैंडिंग के उसकी बहादुरी के साथ उसने सिर्फ अपना हक माशरे के अंदर रखा और जताया कि मैं ये अपना हक छोड़ नहीं सकती हूँ, कोई वायलेशन नहीं माशरे की, सिर्फ अपना हक जताया। तो बहादुर औरतों की माशरे के अंदर काम करने के एतबार से कोई कमी नहीं है। मैं इस वक्त बड़ी अहमियत देता हूँ इस बात को कि ये इसका प्रचार हम नेटवर्क कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, समीना अलवी कर रही हैं, और अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हो क्यों नहीं रहा, चेंज तेज़ क्यों नहीं है? क्योंकि माशरे की जो वैल्यूज़ बन जाती हैं ख़राब या अच्छी, उसको बदलने में टाइम लगता है। मगर जब तक मेरी और आपकी सोच और हुकूमत का इसके अंदर फुल पार्टिसिपेशन रहेगा तो ये तब्दीली आ रही है और आती चली जाएगी, पुख्ता होती चली जाएगी। मगर इसके अंदर सिर्फ औरतों की एम्पावरमेंट को सिर्फ अल्फाज की दुनिया से हटाकर जब आप रियलिटी की दुनिया में ले जाएंगी तो औरत के साथ एक बायोलॉजिकल एक आंसर है कि वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे पैदा करती है? लिहाजा उसकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जो फिज़िकली मैं समझता हूँ कि एक ताकतवर वक्त भी है, मगर फिज़िकली उसका टोटल फोकस उस चीज़ पर रहता है। फिर बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की परवरिश में और दूध पिलाने के अंदर ये वक्त गुज़रता है। लिहाजा इसको दुनिया भी परेशान है कि इस वक्त को कैसे हैंडल करें। दुनिया के अंदर भी जो औरतें काम करती हैं, जब वो फैमिली रेस करने लगती हैं तो वो अपने जॉब से या तो पीछे हटती हैं, थोड़े अरसे के लिए हटती हैं, ज़्यादा अरसे के लिए हटती हैं। तो दुनिया ने ये देखा, मगरिब ने भी, कि फासला हो जाता है। जो मर्द कंटिन्यूसली काम कर रहा था और जो औरत उसके साथ थी, मगर फैमिली बिल्डिंग के अंदर जब वो हटी तो मर्द आगे चला गया, अब औरत यहाँ आएगी। अब इसको किसी न किसी तरह से दुनिया के माशरों को हल करना होगा। किस तरह से हल करना होगा कि अब इस बात का इम्कान है कि औरत घर बैठे बैठे काम करे। टूल्स मैसर हो गए, वर्किंग फ्रॉम होम की कैफियत बढ़ गई है। इसी तरह से
ये जो आईटी सेक्टर है इसने औरत को ये मौका दिया है कि घर पे रहकर, मैं बहुतों को जानता हूँ जो यहाँ रहकर दुनिया के अंदर ट्यूशन देती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, उनके स्किल सेट्स को हमने बढ़ाना है। उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क एंड देन टू बी एबल टू सेल दैट वर्क, उसको घर के बाहर इन वक्तों में निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। और माशरे में अगर इस बात का ज़रा सा भी एहसास है कि पब्लिक स्पेसेस के अंदर औरत महदूद हो जाएगी, तो माशरा भी उसका एहतमाम करे। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर हर ऐसे इंसिडेंट को कि बजाय इसके कि लोग वीडियोस बनाएं, लोगों को मैं भी इनकरेज करता हूं कि लोग अगर सारा बोझ हुकूमत पर डाल दें कि हुकूमत करेगी, यकीनन हुकूमत वाक़े के बाद एक्शन ले सकती है, प्रिवेंटिव कवानीन बना सकती है, मगर वाक़या अगर हो रहा हो तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? माशरा ही ज़िम्मेदार होगा, जो पब्लिक इर्द गिर्द है वही ज़िम्मेदार होगी। तो ये बर्डन कभी सब चीज़ें हुकूमत के खाते में नहीं डालें, मगर हुकूमत ज़िम्मेदार ज़रूर है, मैं हुकूमत की ज़िम्मेदारी कम नहीं कर रहा। एक हिरासानगी के लिए वफाकी मुहतसिब हैं, खातून हैं, मगर उनके पास जितना हरासमेंट मैं समझता हूँ है दुनिया में और पाकिस्तान में, उसका अशरे अशीर भी उनके पास केसेस नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि औरतें घबराती हैं कि मामला और रगेदा जाएगा, मामला और खुलेगा। तो लिहाजा हम जो डिस्कशन जिन चीज़ों पर नहीं होता, हम चाहते हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो। जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते थे या ब्रेस्ट कैंसर की बात करते थे तो ब्रेस्ट का नाम नहीं ले सकते थे कुछ साल पहले। छाती से माँ दूध पिलाना ये कहा नहीं जा सकता था। तो माशरे के अंदर जब चीज़ों का डिस्कशन होगा तभी माशरे के अंदर आगही बढ़ेगी। तो आगही बढ़ाने के एतबार से 3-4 चीज़ें मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, क्योंकि औरत के लिए ये डिवोटेड दिन है। लिहाजा इनकी सारी कड़ियाँ जो हैं औरत की एम्पावरमेंट की, उसकी सिर्फ याद दहानी आपके सामने करूँगा। एक ये कि औरत की सेहत अगर कमज़ोर होगी तो औरत भी कमज़ोर होगी, मर्द की सेहत कमज़ोर होगी, मर्द भी कमज़ोर होगा। मगर आपको मालूम है कि मेल न्यूट्रिशन के हवाले से औरतों के ऊपर ज़्यादा इस बात का बहुत बड़ा असर है। नियोनेटल ये बच्चों की डेथ, बच्चों की स्टंटिंग, औरत का छाती का दूध ना पिलाना, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के घेब्रेयेसुस साहब ने कल परसों ही ये बयान दिया कि इन्फेंट फार्मूला इतना पॉपुलराइज किया जाता है, कमर्शलाइज किया जाता है दुनिया भर में कि औरत एक नेचुरल फिनोमिनन से हटकर खुद भी अंडर नरिश्ड है, खुद भी फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज का शिकार होती है, और उसके साथ साथ उसकी सेहत जब ख़राब होती है तो वो मईशत में और माशरे के अंदर कमज़ोर हो जाती है। किस बीमार आदमी को आपने देखा है कि वो माशरे के अंदर ताकतवर होता है? मर्द भी ताकतवर नहीं हो सकता। तो लिहाजा मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग के हवाले से जहन में रखिए, और ये भी जहन में रखिए कि आप इलीट हैं। जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं, दे हैव अचीव्ड समथिंग और दे एक्कम्पनी समबडी हु हैज़ अचीव्ड समथिंग। लिहाजा आपका बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि ये अपने सर्कल से निकल कर एक अवामी कैफियत के अंदर इस गुफ्तगू को लाना चाहिए। और अवामी कैफियत के अंदर सबसे बड़ा हमारा जो आर्काइव है वो टेलीविज़न है। टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि राइटर्स मैं इनकरेज करना चाहता हूँ। सुल्ताना आपा, आप मेहनत करती हैं, आपके यहाँ प्रोग्राम्स के हवाले से खुसूसी कोशिश जारी है। मैं और राइटर्स और को कहना चाहता हूँ कि ऐसे ड्रामे लिखें जिसके अंदर माशरे की, रादर देन मेकिंग मनी आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड बैड न्यूज़ एंड डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन एंड वायलेंस, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है और करेगा तो वो बग़ैर सोसाइटी की रिफॉर्मेशन के नहीं करेगा। आप सिर्फ मईशत की तरक्की को तरक्की मत समझें। ताकतवर कौमें वो होती हैं जो जिनके अंदर माशरे की तरक्की, मईशत की तरक्की साथ साथ चलते हैं।
नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में वुमेन लीडर्स अवार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उनका कहना था कि इस्लाम ने ख़वातीन को हकूक़ की आज़ादी दी है। पाकिस्तान की तामीर में ख़वातीन ने कलीदी किरदार अदा किया है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।